साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो है असित कुमार हल्दर के बारे में बताने जा रही हूँ। किन के बारे में? असित कुमार हल्दर के बारे में बताने जा रही हूँ। तो इनका जन्म उस 1880 में और मृत्यु जो हुई थी वो इनकी 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में। तो ये जो ये असित कुमार हल्दर थे, ये एक तरह से रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनके नाती थे, परनाती। और रविंद्रनाथ टैगोर के जो थे ये शिष्य थे। और नंदलाल बोस, समरेंद्रनाथ गुप्त, इनके सबके जो है ये क्लासमेट थे, यानी एक तरह से सहपाठी थे। तो इसके साथ साथ आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जो है साथ साथ जो है कमेंट भी कीजिएगा जैसा भी आपको अच्छा लगे। और आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज जो है असित कुमार हल्दर का जो जन्म जो था, इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर। कब हुआ था? 10 सितंबर 1990 को जोरासांको, कोलकाता में। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? 10 सितंबर 1890 को जो है जोरासांको, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? स्थित टैगोर भवन के विचित्र कलामय वातावरण में इनका जन्म हुआ था। यानी इतना ही आपको याद रखना है जो मैंने अभी बताया कि उनकी जो नानी जो थी, किसकी नानी? असित कुमार हल्दर की जो नानी थी वो कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जो थी, क्या थी? बहन थी। तो इस तरह ही रविंद्रनाथ टैगोर के क्या हुआ? परनाती थे। तो इसी तरह से इनका जो है संबंध जो था किससे था? यानी एक तरह से टैगोर घराने से था। उधर ये जो थे राखल दास हल्दर के जो है के जो इनके दादा थे, किनके? असित कुमार जी के जो दादा थे वो राखल दास हल्दर थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा चित्रकला में निपुण थे। फिर जो है धीरे धीरे इनकी आयु बढ़ने लगी। तो 1906 में 16 वर्ष की अवस्था में असित कुमार हल्दर ने कलकत्ता के राजकीय कला विद्यालय में दाखिला ले लिया। यानी जब इनकी उम्र कितनी थी? 16 साल की थी। तो तब इन्होंने 1906 में जो है कहाँ के जो है कलकत्ता कला विद्यालय में जो है इन्होंने दाखिला ले लिया। और रविंद्रनाथ टैगोर से वर्ष 1911 तक कला विधि की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। यानी कौन गुरु हो गए इनके? जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो गए। इनसे इन्होंने लगभग 6 से जो है 11 तक, यानी 5-6 साल जो है इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। फिर इसके साथ साथ जो थे इनके जो सहपाठी थे, तो असित कुमार हल्दर को नंदलाल बोस, समरेंद्रनाथ गांगुली, शारदा चंद्र उकील जैसे प्रतिभावान शिक्षा शास्त्रियों का साथ मिला। यानी ये इनके साथ जो है पढ़ने वाले थे। तथा ईवी हैवल तथा डॉक्टर आनंद स्वामी जैसे कला मनुष्यों का सानिध्य भी इनको प्राप्त हुआ। किसका? ईवी हैवल और आनंद कुमार स्वामी। तो फिर जो है लगातार उसके बाद जो है ये 1908 में एक अन्य जो था ब्रिटिश मूर्तिकार जो था लियोनार्ड जेनसिंग से इनकी मुलाकात हुई। और उनसे जो है इन्होंने किसकी? मूर्ति कला की जो है शिक्षा ग्रहण कर ली। थोड़ी सा प्रशिक्षण जो है था इन्होंने ले लिया। किसमें? मूर्ति कला में। फिर 1900 धीरे धीरे जो एक मिनट टाइम निकलता के साथ साथ जो था इन्होंने असित कुमार हल्दर जो सन 1909 से 1911 में लेडी हैरिंगम के साथ अजंता के भित्ति चित्रों के अवलोकन के लिए भेज दिया गया। यानी कब भेज दिया? 1909 से 11 तक। फिर जो है इन्होंने वहाँ जो जाके फिर इन चित्रों की इन्होंने फिर जो है अनुकृति बनाई। कहाँ के चित्रों की? अजंता की। 1914 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये किसकी अध्यक्षता में बनाए थे? लेडी हरिंगम के कारण। और उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लिए समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में, इनके किसके साथ मिलकर? समरेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित जोगी मारा की गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। किसकी की? जोगी मारा की।
1914 में। फिर इन्हें 1917 के मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित गुफा की जांच परख के लिए आमंत्रित किया गया और सन 1921 में नंदलाल बोस और समरेंद्र नाथ के साथ मिलकर इन्होंने बाघ गुफा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। यानी 1911 में कहाँ की करी, अजंता की, 1914 में जोगीमारा की और 1921 में इन्होंने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां तैयार की। फिर जो है इनसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जन्म कहाँ हुआ था, जोरासांको में। कब हुआ था, 1890 में हुआ था। दादा कौन थे, राखलदास हल्दर जी थे। किसके परनाती थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के थे। कलागुरु कौन थे, इनके रविन्द्रनाथ टैगोर के थे। ये सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म में आप जो है इनको नोट करते चलिएगा। फिर है इसके बाद यानी इन्होंने शिक्षा किसके लिए, इनके सहपाठी कौन थे, तो ये थे आपके समरेंद्र नाथ गुप्त हो गए और आपके नंदलाल बोस जी हो गए, तो ये इनके सहपाठी थे। फिर जो है अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केसिंगटन म्यूजियम लंदन में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, जैसे कि अजंता की प्रतिलिपियां कहाँ पर स्थित है, तो ये है अजंता की प्रतिलिपियां साउथ केसिंगटन म्यूजियम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, साउथ केसिंगटन म्यूजियम में इनकी जो है प्रतिलिपियां स्थित है, लंदन में। जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, भारत सरकार के पुरातत्व विभाग में। और बाघ की जो प्रतिलिपियां हैं ग्वालियर के गुजरी महल में संग्रहित है। ये भी तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अलग अलग, भले ही ये इससे संबंधित ना हो, पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो ये भी क्वेश्चन आपको नोट करने हैं तीनों। फिर इनके कलागुरु से इन्होंने प्रशिक्षण तो ले ही लिया था, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर इन्होंने फिर 1919 में विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कला भवन की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए इसे भी नोट कर लें इनके साथ साथ। तो कला भवन की स्थापना कब हुई, तो 1919 में। फिर ये जो नवनिर्मित था, इसके जो है इनको 1919 से 1921 तक ये इसके प्रभारी रहे। किसके, जो आपका ये जो था क्या बोल रहे हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कला भवन था, इसके ये अध्यक्ष रहे। फिर 1923 में इन्होंने यूरोप की यात्रा की। फिर उसके बाद 24 में जो है लौटने के बाद ये 1924 में जो थे कहाँ के, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के बतौर प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुए। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोग ज़्यादातर लखनऊ का नाम आता है, लखनऊ का, लेकिन लखनऊ से पहले जो थे ये कहाँ के प्रधानाचार्य थे, तो ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के थे। फिर इसके पश्चात इन्होंने 1925 में गवर्नमेंट स्कूल एंड क्राफ्ट लखनऊ के प्राचार्य बने। यानी फिर इसके बाद जो है कहाँ के बने, 1925 में ये लखनऊ के बने थे। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है टीजीटी पीजीटी में कि ये लखनऊ के पहले भारतीय, लखनऊ कला विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे, तो आपका आंसर होगा असित कुमार। या 1925 में लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य कौन बने, तो असित कुमार हल्दर। या असित कुमार हल्दर कब लखनऊ कला विद्यालय के प्रधानाचार्य बने, तो 1925 में। फिर जो है इन्होंने यहाँ 45 तक अपना काम किया। कहाँ, कब तक किया, 1945 तक। फिर जो था इन्होंने, ये पहले भारतीय कलाकार थे जिन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट ने 1934 में फेलोशिप देकर सम्मानित किया था। इनको 1934 में कहाँ की रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की जो है फेलोशिप भी मिल गई थी। 1941 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी सम्मान दिया था। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने भी उन्हें रत्न सदस्य फेलो चुना था। किसको, असित कुमार हल्दर जी को। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको कराती जा रही हूँ। फिर उन्होंने जो है इनका भी जॉर्ज पंचम जो भारत आए थे उसमें भी उनके आगमन के समय, उनके स्वागत के समय, उसमें भी इन्होंने सामियाने जो लगे थे उसमें भी इन्होंने नंदलाल बोस के साथ लकड़ी और रेशम एवं अन्य माध्यमों से अनेक प्रयोग किए थे। कब किए थे, जब जो है इसके जॉर्ज पंचम आए थे।
ये है असित कुमार का जो एक चित्र है, ये काफ़ी बार पूछा गया कि असित कुमार हल्दर 8 आइडियाज़ म्यूजेज, ये 1940 में बना था और किस में बना था, ये ग्वास में निर्मित है। फिर इन्होंने जो इसके साथ साथ इन्होंने कास्ट और लाख की वार्निश से, कास्ट और लाख की वार्निश से करके एक विशेष प्रकार की तकनीकी विकसित की थी जिसे लीसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीसिट। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि लीसिट प्रणाली जो थी किसने विकसित की थी। तो ये लीसिट प्रणाली जो थी ये आपके असित कुमार हल्दर जी ने जो है विकसित की थी या उन्होंने बनाई थी। इनका जो विषय था वो भारतीय था, उत्सव था, मेले ठेले वेले, इस तरह की जो इन्होंने चित्र बनाए। तो फिर इन्होंने सबसे पहले जो है उमर खयाम की रुबाइयाँ, किसकी? उमर खयाम की रुबाइयों के लिए 12 चित्र बनाए, 12 चित्रांकन के इंस्टॉलेशन में उल्लेखनीय द रुबाइयात ऑफ द उमर खयाल एल्बम की भूमिका में इनकी भूमिका, इसके विषय में ईवी हैवल ने क्या लिखा है? किसके विषय में? इस जो है उमर खयाम की जो रवाइयाँ रखी थी, रुबाइयाँ, इसके विषय में। रुबाइयों का चित्रण करने वाले भारतीय और यूरोपीय बहुत से चित्रकार हैं। फिर क्या कहा उन्होंने? लेकिन कोई भी प्रभाव और निश्चितता के साथ रुबाइयों की कोमलता को नहीं छू सका। ऐसी स्थिति में हल्दर ने अपनी तकनीकी में मुगल दरबारी चित्रकारों की श्रेष्ठ कला परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक रुबाई के चित्रांकन में अपनी सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति और लयात्मक सौंदर्य अनुभूति की निजी मोहर लगा दी है। ठीक है, अगला जो था फिर संथाल जीवन से संबंधित भी चित्र बनाए इन्होंने। रासलीला से, महात्मा बुद्ध से भी संबंधित इन्होंने जो है चित्रमालाएं करी। फिर इनकी जो है विशेष उल्लेखनीय जो था मेघदूत के चित्र बनाए। ऋतु संहार, पौराणिक ऐतिहासिक विषयों का जो इन्होंने चित्रण किया। इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 32 चित्र और भारतीय इतिहास से संबंधित 30 चित्र प्रमुख है। कितने हैं? 30 जो है भारतीय इतिहास से संबंधित है और महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है इनके वो 32 चित्र हैं। फिर जो है इनके जो है असित कुमार हल्दर ने के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है प्रयागराज इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में इनके चित्रों का जो है सबसे बड़ा जो है संग्रहालय है। इस संग्रहालय में के मुख्य हॉल का नामकरण 1938 में उन्हीं के नाम पर हल्दर हॉल कर दिया, यानी एक जो मुख्यालय है उसका नाम जो है हल्दर हॉल कर दिया है। हल्दर हॉल में आधुनिक चित्रकला विधि के कुल मिलाकर उनके 35 चित्र प्रदर्शित है। यानी कितने चित्र हैं? 35 है। उनमें से कृष्ण का वंशी वादन, किसका है? कृष्ण का वंशी वादन टेम्परा में बना हुआ। अकबर इलाहाबाद किले का निर्माण देखते हुए ये भी टेम्परा में। जगाई मघाई का उद्धार, ये कई बार पूछा गया, जगाई मघाई का उद्धार ये भी टेम्परा में है। निषाद राज व भगवान राम का मिलन, राजपुरुष द्वारा नौका विहार, उमा चित्र है। फिर वास दत्ता कागज और जल रंग पर स्याही से है, ये किससे? कागज पर जल रंग और स्याही से है। वेग है, शाश्वत ज्योति, माँ और बच्चा, आदमी और रहस्य, यात्री, यशोदा की गोद में श्री कृष्ण, 2 स्त्रियां, प्रतीकात्मक चित्र, जल रंग और ये भी टेम्परा में है। कमल पर अंकित चरण चिन्ह और स्याही, भारत माता का जो काव्य किन्होंने बनाया था, कागज पर जल रंग, महिला के साथ वार्तालाप, ये जो है इतने इम्पोर्टेंट चित्र नहीं है, जो शुरू के थे वो ज़्यादा इनके इम्पोर्टेंट चित्र थे। और इसके साथ साथ है युवक का चित्र, हेन स्वांग के साथ वार्तालाप में व्यस्त, चंद्रगुप्त और मेगथनीज, ये सब कागज पर है। नृत्य मुद्रा में पात्र लिए स्त्री, अंकोर वाट मंदिर के प्रांगण में जो है था यशोवर्मन का जो पोस्टर कलर में शिष्यों का अमलक फल देते हुए भगवान बुद्ध आदि शीर्षक से प्रमुख चित्र इनके बनाए हैं। एक चित्र जो है इनका है क्या है? प्रतीक्षा, ये बनाया है बोर्ड पर तैल रंग से, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है ये वाला। किस पर? प्रतीक्षा चित्र जो है इनका। और किससे बना हुआ है? बोर्ड पर जल रंग से।
और था इनका शिवाजी और गुरु रामदास, जो ये है लाइब्रेरी लखनऊ में स्थित है। इसके अतिरिक्त विदेशों के अनेक संग्रहालयों में इनके जो है प्रमुख चित्र जो हैं सुरक्षित हैं। उनमें से है अशोक वाटिका में सीता, संगीत की लो, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, ध्रुव, अप्सरा, दमयंती, अनंत जीवन, ये वाला संगीत की लो, अशोक वाटिका में सीता, ध्रुव, ये जो है चित्र इम्पोर्टेंट है आपके। फिर झरने की आत्मा, झरने की आत्मा, जंगल की आत्मा, हवा की शक्ति, ऋतुओं का नृत्य, चैतन्य और डाकू, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऋतुओं का नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। यह अनजान सफ़र, बारिश के दिन, झरना, राजा लोटस, नववधु, शिव द स्पिरिट ऑफ स्टर्म, गीतांजलि तथा संगीत इत्यादि जो है इनके प्रमुख चित्र हैं। ये चित्रकार के साथ साथ क्या थे, एक अच्छे से अच्छे मूर्तिकार भी थे। इन्होंने जो है अवाक्ष प्रतिमा भी बनाई है। इन्होंने जो है लगभग जो था ये असित कुमार हल्दर थे, इन्होंने लगभग 40 पुस्तकें भी लिखी हैं। कितनी? 40 पुस्तकें लिखी हैं। उनमें से उल्लेखनीय पुस्तकों हैं इंडियन कल्चर एट ए ग्लांस, ठीक है, आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये अंग्रेजी में लिखी है इन्होंने, आर्ट एंड ट्रेडिशन, ठीक है, अंग्रेजी में। फिर है भारतेतर शिल्प कथा, ये किस में लिखी है? बंगला में, अजंता बंगला में लिखी है। भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये लिखी है इन्होंने हिंदी में। ललित कला की धारा, ये भी हिंदी में लिखी है। रूपदर्शिका, ये भी हिंदी में लिखी है। तो ये इनकी जो है प्रमुख पत्रिकाएं हैं। क्या है? इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं। एक अच्छे कला शिक्षक के रूप में भी हल्दर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, यानी एक ये जो अच्छे कला शिक्षक भी थे। इनके शिष्यों की सूची जो है काफ़ी लंबी है, यानी इनके जो शिष्य कौन कौन थे, तो जिनमें से कला भवन शांति निकेतन में जो थे, शांति निकेतन में जो इनके शिष्य थे, मुकुल डे, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, विनायक मसोजी, अर्धेंदु बनर्जी, सत्यनाथ बनर्जी, मोनी गुप्त, धीरेन्द्र कृष्णदेव वर्मन। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ लखनऊ में जो कौन कौन थे? एडी थॉमस, बी लाल शाह, नारायण जोशी, हरिहर लाल मेड, बहुत बार पूछा जाता है, श्रीराम वैश्य, राधे श्याम भटनागर, सुकुमार बोस पूछा गया है, पी आर राय, किरणधर, पंचानन कुमार, सुखबीर सिंह सिंगल कई बार, भवानी प्रसाद मित्तल, सरतेंद्रु राय, रामेश्वर चटर्जी, शिवनंदन नोटियाल, पृथ्वीनाथ भार्गव, पुरंजय बनर्जी, तारादास सिन्हा, भवानी चरण गुई, ललित मोहन सेन, ये जो है आगे इनके बारे में इनका कई बार पूछा जा चुका है, ललित मोहन। डीपी धूलिया, ये भी पूछा जा चुका है। विश्वनाथ मुखर्जी, रणवीर सक्सेना, हरीश चंद, ईश्वर दास, एपी दुबे, प्रफुल्ल विश्वास, केएम सिंह नेपाली, जगदीश गुप्त, रामचंद्र शुक्ल तथा विश्वनाथ आदि इनके जो थे प्रमुख शिष्य थे। फिर जो है इनकी जो है इनके जो जीवन था 13 फरवरी 1964 को, कब? 13 फरवरी 1964 को लखनऊ में इन्होंने अंतिम सांस ली। और ये जो थे सदा सदा के लिए जो है किसकी कला में अजर और अमर हो गए। तो ये जो था आज मैंने आपको असित कुमार हल्दर के बारे में बताया है। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।